अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ताला की फुल डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी बताऊंगा। तो आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे और हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की अजीम हस्सियत से वाबस्ता और रूबरू हूँ। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत मुबारक 712 हिजरी ब मुताबिक 1312 ईस्वी को ईरान के सूबे सिमनान में हुई। आप वालिद की तरफ से फातिमी सादात और माँ की तरफ से भी आला निस्बत रखते थे। आपके वालिद और वालिदा भी तसव्वुफ के दर्जे पर फाइज थे, जिसका असर आप पर भी पड़ा। आपका पूरा नाम मीर सैयद अहदुद्दीन मखदूम अशरफ सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप अशरफी सिलसिले के बानी हैं। ये सिलसिला आपसे ही मंसूब है। ध्यान देने की बात है कि अलिफ से इसका पहला लफ्ज़ और या से इसका आखिरी लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है। गोया कि इशारा हो कि अशरफियों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है, क्योंकि अलिफ से या तक तमाम सिलसिलों का फैज़ उसकी जानिब हो गया। एक और बात की कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने हर मशहूर और मारूफ दरगाह से फैज़ हासिल किया है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को अल्लाह ने बेटियाँ अता की थी, लेकिन उनकी एक आरजू थी कि अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो आगे चलकर मेरा तख्त संभाले। एक दिन आपकी वालिदा ने ईसा की नमाज़ पढ़कर बेटे के लिए दुआ मांगी और रोने लगी। रोते रोते उसी दर आंखें लग गईं तो ख्वाब में उनके जद्द अमजद शेख अहमद यासवी अलैहिर्रहमा को ख्वाब में देखा, जो फरमा रहे थे कि बेटी गम न करो, तेरी दुआ कबूल हुई। उसके बाद फजर का वक्त हुआ। आपकी वालिदा आपके वालिद से ये ख्वाब बयान करती रही थी कि सिमनान में मशहूर फ़कीर मज्जूब, जिनका नाम शेख इब्राहिम अलैहिर्रहमा था, वो अचानक से हाजिर हुए। हालांकि पूरे सिमनान में वही एक हस्ती थे जो महल में कहीं भी घूम सकते थे, लेकिन फजर के वक्त वो भी एकाएक उनको देखकर आपके वालिद खड़े हो गए। तो फ़कीर ने कहा, खुश रहो सुल्तान। उसके बाद फ़कीर ने कहा, सुल्तान अगर तुम बेटा चाहते हो तो एक सौदा करो। सुल्तान ने कहा, सौदा बताएं बाबा, हमें मंजूर है। उन फ़कीर ने फरमाया कि 1000 अशरफियाँ दे दो और अशरफ हमसे ले लो। आपके वालिद ने 1000 अशरफियाँ उनको दे दी। वक्त पूरा होने पर आपकी विलादत हुई। तसव्वुफ आपकी नस्ल में था। आपके वालिद और वालिदा तसव्वुफ की तरह हामिल थे। जब आप 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हुए तो आपकी रस्म बिस्मिल्लाह हज़रत इमामुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों पर अदा हुई। जब आपकी उम्र 7 साल हुई तो आप 7 तरह की किरात के साथ कुरान शरीफ ख़त्म कर चुके थे। आपके उस्ताद में किरात के मशहूर ज़माना कारी अली बिन हमज़ा कूफ़ी और शेख रुकनुद्दीन अलाउद्दौला, इनसे आपने सीखा था। जब कुरान पढ़ना जान गए तो कुरान और हदीस को समझने में लग गए। आप तसव्वुफ की तरफ अपने मुबारक कदम बढ़ा चुके थे। आप ज़्यादा वक्त तदब्बुर और तफर्रुस में रखते। आप हुजरे में अकेले बैठे रहते। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको इसमें ज़ात का वजीफ़ा अता किया था और असरार वैसिया की भी तालीम दी थी। जब आप 15 साल के थे तब आपके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद जिम्मेदारों की राय मशवरे के बाद आपको सिमनान का सुल्तान बनाया गया। 10 साल तक आप सिमनान के सुल्तान रहे। फिर 27 रमज़ान को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको तख्त छोड़कर हिंद रवानगी की और ताकीद करते हुए कहा, जल्दी जाओ, आपके पीरो मुर्शिद आपके इंतज़ार में है। ईद के दिन आपने तख्त छोड़ दिया। अपनी माँ से कहा कि मुझे मेरे पीरो मुर्शिद और अल्लाह की रज़ा के लिए हिंद जाना ही पड़ेगा, लिहाजा मुझे इजाज़त दे। आपकी माँ खुद एक वालिया थी। वो तसव्वुफ के रास्ते में आने वाले इम्तिहानों को समझती थी। उन्होंने कहा, ठीक है मेरे लाल, लेकिन अपने साथ फ़ौज रख लो। अपनी माँ को मना नहीं किया और जब सिमनान की सरहद तक पहुँचे तो फ़ौज से कहा, जाओ मेरे भाई की खिदमत में रहो। इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा उन्हें है, क्योंकि मैं मुल्क फ़तेह करने नहीं जा रहा हूँ बल्कि दिलों पर कब्ज़ा करने जा रहा हूँ। ये कहकर अपने लश्कर को वापस कर दिया और हिंद के लिए निकल पड़े। आपके साथ 2-3 साथी और भी थे जो आपके साथ चल रहे थे। आपकी आमद सबसे पहले बुखारा में हुई, जहाँ एक मज्जूब ने अपना सर आपके हाथ पर रगड़ा। उसके बाद आपको जाने का रास्ता और मंजिल अपने हाथों पर नज़र आने लगी। उस मज्जूब फ़कीर ने आपको हिदायत नसीहत दुआएं दी। उसके बाद आप मुल्तान तक किसी से रास्ता नहीं पूछा। उन्होंने कहा, जल्दी करो, आपके मुर्शिद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बुखारा से लगभग 256 किलोमीटर की दूरी पर समरकंद जब आप पहुँचे तो वहाँ की मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत कर ली। आप जहाँ भी जाते
ज़्यादातर मस्जिदों में ही रुकते क्योंकि ये बाजमात आप नमाज को अदा करते। आप मस्जिद में आराम फरमाते। रात हुई तो आपके साथी जैसे ही नींद के आगोश में आए, आप चुपके से वहाँ चले गए और कहा कि मंजिल मुझे पाना है तो क्यों बेचारों को पैदल चलाया जाए। जब तक सुबह होती वो आपको तलाश करते। आप बहुत दूर निकल आए थे। समरकंद से निकलने के बाद आप अफगानिस्तान होते हुए मुल्तान पहुँचे, जहाँ पर औच शरीफ में आपकी मुलाकात वक्त के मखदूम कामिल वली अल्लाह हज़रत सैयद मखदूम ज़हानिया ज़हानगस्त रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आपको देखकर वो बहुत खुश हुए और कहा, आज बड़े अरसे के बाद ऐसे सैयदजादे से मुलाकात हुई है जो राह तसव्वुफ में सादिक और खालिस है। दो सैयदजादे इकट्ठा हुए। एक सैयद ने दूसरे सैयद को देने में बखीली नहीं की, यानी झोली भर भर के फैज़ दिया और लिया गया। उसके बाद आपने या गफूर की इजाज़त देकर कहा, चाओ अशरफ, आपके शेख आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अमूमन ये भी देखा जाता है कि लोग अक्सर कहते रहते हैं कि हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा ने मखदूम बिहार अलैहिर्रहमा का नमाज जनाजा पढ़ाया, जबकि ये रिवायत सही है। जब आप मुल्तान से दिल्ली ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी देकर आप बिहार से गुजरे, उस वक्त सैयदना मखदूम शेख सरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया था और उनकी नमाज जनाजा आपने ही पढ़ाई और आपको मखदूम बिहार का आसा मुबारक भी अता किया गया। उधर पांडवा में जैसे ही खबर हुई कि आप बिहार आ चुके हैं, आपके पीर व मुर्शिद हुजूर शेख अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह खानकाह से बाहर खड़े हो गए, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको खबर कर दी थी। जिस रोज़ आपको पांडवा पहुंचना था, उस दिन आपने मुरीदों से कहा, आज 2 पालकी तैयार करो। आपके हुक्म के मुताबिक 2 पालकी तैयार हो गई। खादिम लेकर गांव के बाहर आए, साथ में आशिकों का हुजूम था। एक शख्स आता दिखाई दिया। आपने कहा, जाओ देखो क्या ये अशरफ है। वो घुड़सवार आपके पास आया और कहा, मियाँ क्या आप अशरफ हैं? आपने कहा, हाँ मैं अशरफ हूँ। ये सुनते ही घुड़सवार आपके पास आया और कहा, हाँ हुजूर वो अशरफ ही हैं। जैसे ही आप करीब पहुँचे, आपने सीने से लगा लिया मानो शेख अलाउल हक अलैहिर्रहमा बहुत दिनों से बिछड़े यार से मिले हों। शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है कि मेरे ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरे ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में कहीं मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में कहीं मेरा दम निकल न जाए। फिर आपके पीर व मुर्शिद ने कहा, ऐ अशरफ पालकी में बैठो। आपने कहा, हुजूर मैं पैदल ही चलूँगा, आपकी बराबरी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, यह मेरा हुक्म है। आप अब मजबूर थे। उसके बाद आपने कहा, ठीक है लेकिन मेरी पालकी पीछे रहेगी। काफिला चलने लगा। जैसे ये खानकाह आने वाली थी, आप पालकी से कूद गए और दौड़कर अपने पीर व मुर्शिद के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। आपके मुर्शिद ये देखकर बहुत खुश हुए। अजीज़ों, ये होता है पीर व मुर्शिद का मकाम। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। आज लोग कहते हैं कि मैं सैयद हूँ, मैं क्यों किसी का एहतराम करूँ, जबकि तसव्वुफ जात रिश्तेदारी से नहीं आता होता। जो भी शख्स खुद को अल्लाह की राह में मुर्शिद की खिदमत में फना कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अजीम मर्तबा अता कर देता है। और कुरान करीम में साफ साफ इरशाद फरमा दिया है कि सुनो लोगो, तुम में से वही लोग अल्लाह के कुर्ब को हासिल करेंगे जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। यहाँ रूहानी मंजर को देखिए। मखदूम अशरफ खुद सैयदाए कायनात के बेटे हैं, फातिमा सैयद हैं, लेकिन हज़रत कुतुब बंगाल हज़रत ख्वाजा अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ीम करते हुए एक मुरीद की तरह ही पेश आते हैं और दुनिया को एक सबक भी दे रहे हैं। उन्होंने अपने बावर्ची मुरीद से खाना तैयार करने को कहा, जब वो बावर्ची खुद तहज्जुद गुजार था। अल्लाह अल्लाह, जब मुर्शिद के पास रहते हुए 4 साल गुजर गए तो एक दिन मुर्शिद के मन में ख्याल आया कि आपको कोई लक़ब दिया जाए। वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ कर बैठे ही थे कि जहांगीर जहांगीर की आवाज़ें गैब से आनी शुरू हुई। उसके बाद से आपको जहांगीर का खिताब दिया गया। सारे मुरीदीन आपके पास आते, कहते खिताब जहांगीरी मुबारक हो। आपको क़यामत तक जहांगीर के लक़ब से पुकारा जाएगा। जब 27वीं शब को आपको मुर्शिद ने बुलाया तो ऐलान हुआ कि आप जौनपुर जाएंगे। उसके बाद आप जौनपुर के लिए रवाना हुए। मुरीदों के साथ मुर्शिद भी आपको गांव के बाहर छोड़ने आए। जब आप जौनपुर आए तो बहुत ही शान के साथ 745 हिजरी में आपकी आमद हुई। लोग एक दूसरे से पूछते, यह हसीन व जमील नौजवान कौन है? हर तरफ आपकी आमद के चर्चे थे। उसके बाद आपने मस्जिद में एतिकाफ करके क़याम किया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि आप 15 साल तक हिजरत में रहे, यानी 760 हिजरी तक आप मक्का, मदीना, शाम, यमन, मिस्र, बल्ख, मुल्तान जैसे मुख्तलिफ मुल्कों में रहे।
मक्का में आपकी मुलाकात हज़रत अब्दुल साफ़ई यमनी अलैहिर्रहमा से हुई। आप उस वक्त वली कामिल दरवेश थे। आप यमनी अलैहिर्रहमा की मज़ार मक्का में ही है। उसी वक्त के मशहूर आलिम दीन सैयद अली हमदानी अलैहिर्रहमा भी हज करने गए हुए थे। एक दिन एक महफिल में बैठे थे जहाँ सूफ़ी उलमा जमात थी। आप भी मुलाकात भी यहीं हुई थी। उस वक्त वो अवारिफुल मारिफ का यादा था। फिर सैयद अली हमदानी मदीने मुनव्वरा चले गए। एक दिन वो 400 औलिया अल्लाह की झुरमुट के पेशवा की शक्ल में बैठे थे। इतने में मेरे मखदूम की चौचा की आमद हुई। आपको देखते ही सारे औलिया अल्लाह आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। ये देखकर सैयद अली हमदानी अलैहिर्रहमा सोचने लगे, वल्लाह ये मर्द मुजाहिद किस मनसब पर फाइज होगा जिसका एहतराम हरम के औलिया अल्लाह कर रहे हैं। उसके बाद वो भी आपके साथ हो लिए। मिस्र के फतेह पहाड़ पर आपकी आमद। ये वो पहाड़ है जो मिस्र में है जहाँ पर औलिया अल्लाह चिल्ला कशी करते, जिससे उनके दर्जे बुलंद होते थे। यहाँ फतूहात का दर्जा मिलता है। आपने यहाँ पर भी 40 दिन का चिल्ला किया। उसके बाद आपको मर्तबा अता हुआ। आलम का हर वली आपको मुबारकबाद दे रहा था। यहाँ तक कि वलियों के सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। आपने यहाँ पर इल्म नजूम हासिल किया। जब आपको पीर व मुर्शिद की याद आई तो आप 15 साल बाद मुर्शिद के पास हाजिर हुए। तो अगले दिन मुर्शिद ने लोगों से पूछा, मेरा अशरफ को कहीं देखा है? मुरीदों ने कहा, हुजूर वो अपने हुजरे में है, कपड़े बदल रहे हैं। ये कहकर उन्होंने कहा, चलो मुझे ले चलो। वहाँ मुरीद आपको लेकर गए। वो आपके हुजरे में दाखिल हुए। उधर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पूछा, क्या कर रहे हो अशरफ? आपने जवाब दिया, हुजूर कमरबंद बांध रहा हूँ। पीर व मुर्शिद ने कहा, जरा मजबूती से बांधना अशरफ। आप मुर्शिद का ये इशारा समझ गए कि आप शादी नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये होते हैं अल्लाह वाले। आपने कमरबंद मजबूती के साथ बांध लिया, लेकिन आप मन में सोच रहे थे कि चलो शादी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ख़ानदान कहाँ से चलेगा। आप मन में सोच ही रहे थे कि मुर्शिद ने मुस्कुरा कर कहा, परेशान मत हो प्यारे, मैंने उसके बारे में सोच लिया है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह 764 हिजरी में दूसरे हज पर गए। वहाँ से दमिश्क के लिए रवाना हुए जहाँ सीरिया में आपकी बहन रहती थी। इनका निकाह आले रसूल औलाद गौस आज़म सैयद अब्दुल गफूर अलैहिर्रहमा से हुआ था। आप जब अपनी बहन के यहाँ से चलने लगे तो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक्त 12 साल के थे। वो भी आपके साथ आने की जिद करने लगे कि मुझे भी मामू जान के साथ जाना है। अजीजो, यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि आपके भांजे की जिद करना भी हिकमत थी, क्योंकि आप शादी नहीं करेंगे या आपके पीर व मुर्शिद ने आपको पहले ही इत्तला दे दिया था और आपके ख़ानदान को चलाने की भी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी। तो मुर्शिद की बात खाली कैसे हो सकती थी, क्योंकि वो तो अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे आशिक थे। उसके बाद आप अपने भांजे को लेकर आ गए और ख़ुद उनको तालीम देते हुए अपनी सोबत में रखते हुए 1 साल में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। आप हुजूर गौस आज़म की औलाद में से हैं। आज तक जितने भी अशरफी सादात हुए हैं वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन की औलादें हैं, क्योंकि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की और आपको अपना जानशीन बनाया। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की किचौछा में आमद। आपने सफ़र जारी रखते हुए रुहाबाद में कई जगहों पर पानी पिया जहाँ के पानी का जायका अच्छा नहीं था। जब आप यहाँ आए तो आपने पानी पिया और कहा, कुछ अच्छा, यानी ये पानी पहले से के मुताबिक कुछ अच्छा है। इसके बाद इस जगह का नाम किचौछा पड़ गया और इसी नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसके पीछे 2 से 3 मुख्तलिफ रिवायतें हैं, जिसमें सबसे मोतबर रिवायत यही है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आपने 500 औलिया अल्लाह से मुलाकात की है। आप ईसा अलैहिस्सलाम के कल्ब पर हैं, यानी उनके ताबे हैं। इसका मतलब यह है कि जो क़ुव्वत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास थी, अल्लाह ने आपको वो वही शर्फ बख्शा था। कोड़ियों को कोड़ दूर करना, मुर्दों को ज़िंदा करना, यह आपके कमालात में था। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना कि अम्बिया का मर्तबा औलिया सहाबा से बड़ा होता है, इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा आपसे ज़्यादा था। इस बात में कोई शक नहीं। आपका आस्ताना यूपी के ज़िले अम्बेडकर नगर के किचौचे शरीफ में वाक़ है, जहाँ 27-28 मुहर्रम को आपका उर्स मनाया जाता है। आप एक बेहतरीन ख़तीब भी थे और आलिम दीन थे। आपकी औलादें आज भी ज़माने भर में आपका फैज़ लुटा रही हैं और क़यामत तक आपका फैज़ान जारी व सारी रहेगा। सर कटाए घर लुटाए अहले बैत मुस्तफ़ा, हसरत तक ऐसा घराना ढूंढते रह जाओगे।